कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ये हम सब मिलके पुरजोर तरीके से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। क्योंकि नजरें कैसे नहीं झुकी हमें ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि इतना वाहियात तरीके से जिस प्रकार वो बोल रहे थे कल सदन के अंदर, जिस तरह से वो ये क्यों, आपको शर्म नहीं आ रहा? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं, बौखला चुके हैं। और अब जो आधी आबादी को इस तरह शर्मसार करेगा, इस तरह शर्मसार करेगा, ऐसे व्यक्ति को हम अपना नेता नहीं मानते। और सबसे बड़ी विडंबना, क्या उनके पार्टी की महिलाएं सिर्फ नजरें झुकाने के लिए बनी थी? क्या उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? वो महिला इसका विरोध नहीं करती है, मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, जो भी महिला इसका विरोध नहीं करती है। देखिए, भाजपा जदयू होगा बाद में, पहले आप आधी आबादी और नारी शक्ति हैं। और आपके ऊपर, आपकी अस्मिता के ऊपर कोई प्रहार करता है तो वैसे व्यक्ति को रहने का, वैसे व्यक्ति के ऊपर सत्ता देने का और प्रतिनिधित्व करने का नैतिकता के आधार पर भी उसको छोड़ देना चाहिए। पार्टी प्रदेश जो है उनके ऊपर थू थू कर रहा है। क्या बोला आपने? क्या जताना क्या चाहते हैं? आप ही शिक्षित हैं क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बोला उन्होंने माफी मांगा है। देखिए, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वो वापस नहीं होती। जदयू की महिलाएं, जदयू की नेत्री, राजद की नेत्री और महागठबंधन की नेत्रियों, अगर आपके नेत्र अभी भी नहीं खुले हैं तो शायद आप महिला कहलाने लायक नहीं हैं। तो इसका विरोध नहीं करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती है, जो ये सोचती है कि आज अगर मैं जुबान खोल दूंगी तो कल होकर मेरा राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। तो ऐसी महिलाएं प्लीज माफ करेंगे, या तो आप नारी नहीं हैं, आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आप महिला नहीं है, हो सकता है पुरुष तो आप हैं नहीं, जब आप महिला भी नहीं है तो शायद कोई थर्ड जेंडर होगी। महिलाओं के सम्मान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी अस्मिता पे इतना गंदे तरीके से आप टिप्पणियां कर रहे हैं, खुलेआम उनको बेइज्जती। अगर बात अस्मिता की आएगी, बात इज्जत और सम्मान की आएगी, आप रखें अपना आरक्षण अपने पास। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, मैंने आरक्षण दिया मैं कुछ भी बोलूंगा, ये क्या बात होता है? इन्फो पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम वर्मा। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल नीतीश कुमार जी बहुत अंट संट बोल रहे थे, तो विधानसभा में उन्होंने तो पूरा वो क्या क्या एजुकेशन वो दे डाले। हम आपको बोल नहीं सकते हैं उन चीज़ों को, उन शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी विषय पर पूरा बिहार गर्म है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन उस पर क्या कह सकते हैं कि शब्द तो चल गए हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना चंद्रा। हिना चंद्रा जी भाजपा की बड़ी नेत्री हैं और मोतिहारी में डॉक्टर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। हिना चंद्रा जी, इन्फो पोस्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमें आपसे बात करनी थी, इसलिए आज आपका हमने समय भी मांगा। और आप महिला हैं, डॉक्टर हैं और भाजपा की बड़ी नेत्री हैं। तो नीतीश कुमार जी ने इस तरह का बोल दिया है कि हम लोग तो, मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले मैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ के माध्यम से तमाम जनता को प्रणाम करती हूँ। और जिस मुद्दे को लेकर आप आए हैं ओम जी, ये मुद्दा सिर्फ बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। एक ऐसा प्रदेश जो 12-13 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा प्रदेश जिसमें 18 वर्षों से कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, क्या ऐसे व्यक्ति से ऐसे संवेदनहीन शब्द, ऐसा अमर्यादित शब्द कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? क्या ये कहीं से भी, उनकी नजरें कैसे नहीं झुकी हमें ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि इतना वाहियात तरीके से जिस प्रकार वो बोल रहे थे कल सदन के अंदर, जिस तरह से वो ये क्यों भूल गए, अरे उन्हीं के महागठबंधन की महिला मुख्यमंत्री, पूर्व महिला मुख्यमंत्री भी बैठी हैं, नजरें झुका लेती हैं, कई विधायिकाएं बैठी हैं, एमएलसी बैठी हैं। आपको शर्म नहीं आ रहा? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार,
सीधे शब्दों में कहे तो उम्र का प्रभाव उन पर हावी हो चुका है। वो पागल हो चुके हैं, बौखला चुके हैं और अब अपनी वाणी पर उनका नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए अब उन्हें जो है खुद ही अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनका समय नहीं रहा कि बिहार जैसे प्रदेश का प्रतिनिधित्व एक ऐसे संवेदनहीन आदमी के कंधों पर दिया जाए जो आधी आबादी को इस तरह शर्मसार करेगा, इस तरह शर्मसार करेगा। ऐसे व्यक्ति को हम अपना नेता नहीं मानते। और सबसे बड़ी विडंबना, मैं यहाँ चिल्ला लूं, भाजपा की महिलाएं वहां पर जो भाजपा की विधायिका बैठी हो चाहे एमएलसी बैठी हो, वो रोले गाले चिल्लाले, लेकिन क्या उनके पार्टी की महिलाएं सिर्फ नजरें झुकाने के लिए बनी थी? क्या उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? उनको विरोध करना चाहिए था। और जो महिला इसका विरोध नहीं करती है, मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, जो भी महिला इसका विरोध नहीं करती है, देखिए भाजपा जदयू होगा बाद में, पहले आप आधी आबादी और नारी शक्ति हैं और आपके ऊपर, आपकी अस्मिता के ऊपर कोई प्रहार करता है तो वैसे व्यक्ति को रहने का, वैसे व्यक्ति के ऊपर सत्ता देने का और प्रतिनिधित्व करने का नैतिकता के आधार पर भी उसको छोड़ देना चाहिए पार्टी। नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने कल जो बयान जो दिया है उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। यहाँ तक ये भी कहा है कि हमने तो महिलाओं को आरक्षण तक दिया है, हमारी ये मंशा नहीं थी, हमको माफ़ कर दिया जाए। तो ये क्या मतलब होता है आरक्षण दिया है भाई? अरे आप आरक्षण दे करके आप किसी की इज्जत पे प्रहार कर रहे हैं, आप महिलाओं के सम्मान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी अस्मिता पे इतना गंदे तरीके से आप टिप्पणियां कर रहे हैं, खुलेआम उनको बेइज्जत करके रखे हुए हैं। कौन सा आरक्षण? नारी शक्ति को किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात अस्मिता की आएगी, बात इज्जत और सम्मान की आएगी, आप रखें अपना आरक्षण अपने पास। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, मैंने आरक्षण दिया मैं कुछ भी बोलूंगा, ये क्या बात होता है भाई? एकदम फालतू सा दलील है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ये हम सब मिलके पुरजोर तरीके से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। और देखिए आज भी विधानमंडल में बैठी हैं महिलाएं, वहां पर जो भी हैं महिला नेत्रियां बैठी हैं, उन लोग भी उनके इस्तीफे की डिमांड कर रही हैं। ये डिमांड पूरे बिहार के, क्योंकि सिर्फ बिहार शर्मसार नहीं हो रहा, ये देश, पूरे देश के जो इतने सारे प्रदेश है सब देख रहे हैं कि एक बिहार जैसा प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री इतना घटिया और नीच विचार वाला हो सकता है। आप खुद सोचिए। और फिर लॉजिक देता है मैंने आरक्षण दिया। भाई ये कौन सा लॉजिक है? आपने ही सारा आरक्षण दिया क्या? ये कौन सा लॉजिक है कि आप महिलाओं को आरक्षण देंगे उसके बाद उनका शोषण करेंगे? ये कहाँ का? ये एकदम मुझे लगता है कि पूरी तरह मानसिक दिवालियापन के शिकार वो हो चुके हैं। और इस तरह के जो दलील दे रहे हैं बार बार, एक तो वो उनका तो चरित्र ही है, उनका बेसिक चरित्र है बार बार पलट जाना। कल बोला आज पलट गए, कल वहां चले गए, फिर परसों वहां चले गए। उनका जो चरित्र है अब पूरी तरह निखर के सामने आ चुका है। तो ये जो निखार आया है ना उनके अंदर, अब जनता देख चुकी है। अब और ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर महिला से, बिहार प्रदेश की एक महिला से, अगर आप सही में महिला हैं, अगर आप सही में कहती हैं कि मैं आधी आबादी हूं, मैं नारी शक्ति हूं, नो मैटर यू आर फ्रॉम बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी या किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, कहीं की भी हो, अगर आप सच में नारी हैं और नारी के सम्मान की बात सोचती हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का काम करें और सिरे से एक भी महिला वोट ऐसे इंसान को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के इस वक्तव्य पर एक महिला विधायक रोने तक लगी, इस तरह का उन्होंने बयान दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए महिला विधायक जो रोने लगी, मैं इस पे यही कहूँ, मैं इस पे क्या बोलूँ, वो अपने इमोशन, क्योंकि ये जो बयान था ना, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। कोई सोच ही नहीं सकता है कि इतना वरिष्ठ व्यक्ति, 70-72 साल 74 साल उम्र होगा उनका, एक बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग तो हो ही चुके हैं, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति मानसिक रूप से इतना बीमार है कि इस तरह की बातें
खुलेआम वो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह के क्लासेस पढ़ा रहे हैं, पूरा बायो ला करके सामने रख दिया, सारा फिजियोलॉजी समझा रहे हैं। मैं एक चिकित्सक भी हूं, इसलिए कुछ मेडिकल टर्म्स का उपयोग करूं तो लोग समझेंगे। एंटायर फिजियोलॉजी ला के सामने रख दिया, सारा रिप्रोडक्शन समझा रहे हैं वो लोगों को। तो आप देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को समझदारी नहीं है, कोई यहाँ बेवकूफ नहीं बैठा है। जनप्रतिनिधि ही वहां बैठे थे सारे, कोई बेवकूफ नहीं बैठा था, और सुनने वाली पब्लिक भी कोई बेवकूफ नहीं है जिसको आप समझा रहे हैं। ठीक है, महिला विधायक रोने लगी क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कि इस तरह की बातें निकल के सामने आएगी। लेकिन मैं बोलूं, उनको धोने का वक्त है, रोने का वक्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अभी नीतीश कुमार आए थे, मोतिहारी आए थे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी भी आई थी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि वो लगा कि जो है सो वो एकदम बीजेपी में आने के लिए ललायत हैं, और बीजेपी का इस पर रिएक्शन आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार का अपना कोई बेस तो है नहीं, हमेशा से उन्हें आदत हो गई है बैसाखी की। भाजपा के कंधे पे बैठ के लगातार भाजपा के समर्थन ले लेकर कई बार मुख्यमंत्री बनने का जो उन्हें अवसर मिला, 18 वर्षों तक बिहार की जनता को ठगने का जो अवसर मिला, एनडीए गठबंधन के नाम पे जो वोट ठगा उन्होंने, उसके बाद पलटी मार दी, जो उनका चरित्र है, तो उनके बयान का कोई वैल्यू है नहीं। वो उस इंसान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कब क्या बोलेंगे। जिधर वो गए हैं उधर जाके फंस गए हैं। कांग्रेस वाले वैल्यू नहीं करते, महागठबंधन वैल्यू नहीं करता, इंडिया अलायंस उनको वैल्यू नहीं करता। जितना उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, उनके ही लोगों ने उसे ध्वस्त कर दिया। तो भाई बयान तो बार बार बदलेंगे ही, लेकिन जो वो सोच रहे हैं कि फिर से इधर के दरवाजे खुलेंगे, तो भाजपा के कंधे भी थक चुके हैं। अब उनके लिए अब स्थान भाजपा में नहीं। हमारे माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री ने भी, माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि तेल और पानी का मिलन संभव नहीं है। जब तेल और पानी का मिलन संभव नहीं है तो नीतीश जी आपके लिए अब दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खुले हुए हैं। ये हमारे सीनियर लीडर्स ने भी ये बयान दे दिया। और देखिए, आपको याद होगा कि पिछली बार जब अमित शाह जी ने कहा था कि सीट कितने भी आए, एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश बाबू ही होंगे, तो कम सीट आने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भाजपा की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि एनडीए के नाम पर वोट ले लो और उसके बाद पलटी मार के अपने बड़े भाई के गोद में जाके बैठ जाओ। ये उनका पुराना चरित्र है। तो उस चरित्र को हम सब तो जान ही गए, जनता का बच्चा भी जान चुका है। तो अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अब वो कुछ भी, जब ऐसा अनर्गल बयान वो दे सकते हैं कल के सदन में, विधानसभा विधानमंडल में, तो आप खुद सोचिए ना, यहाँ के दीक्षांत समारोह में वो तो कॉमेडी कर रहे थे। उनके बयान का कोई वैल्यू था क्या? मैं वहीं बैठी थी, मैं थी उस सभागार में मौजूद, और मैं देख रही थी जिस तरह से वो टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे। उनके लिए वो दीक्षांत समारोह जो था, वो एक एजुकेशन का बैकग्राउंड वहां पे था। वहां पढ़े लिखे बच्चों का दीक्षांत समारोह हो रहा था। ऐसे ऐसे जाहिल लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, महिलाओं के सम्मान का कोई कदर नहीं है उनको। वो क्या बोलेंगे? उनके बात का कोई वैल्यू है क्या? उनके बात का ना कोई वैल्यू है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम आप तो जानते ही थे, अब बच्चा जान गया है। उनके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, और उधर से वो फुटबॉल वाली स्थिति हो गई। उधर से कोई मार रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है, इधर तो अब बंद ही है, इधर तो कुछ होना नहीं है। तो वो कुछ भी कर लें। और बिल्कुल सही कहा आपने, अब विश्वसनीयता उनकी कहाँ रह गई है? पार्टी भी उनका समाप्त हो चुका है। सारे लोग जो हैं वो सब पार्टी छोड़ के निकल चुके हैं। तो आप खुद समझिए, एनडीए गठबंधन के नाम पर जो वोट लेते हैं, और कितने उनके भी विधायक और उनके भी जो सांसद है खुद को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जनता जवाब मांगती है। अपने अपने क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि हैं, तो छोड़ेंगे ही उनको। तो वैसे व्यक्ति के साथ कोई उनका साथ कैसे निभा सकता है? और महिलाएं तो मैं फिर बोलूंगी कि जो भी महिला अगर उनको वोट करती है तो मैं उसे महिला नहीं मानती, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कहती हूँ। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जेडीयू को लेकर के। लगातार राजनीतिक हलकों में ये बातें उठ रही हैं कि हो न हो आज या कल जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, और जो उनके कुछ बचे खुचे कार्यकर्ता हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में आ गए, किसी और पार्टी में चले गए। क्या लगता है आपको? देखिए,
अभी तो मैंने अभी भी कहा ना, कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है और सारे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं भाई, क्योंकि जिस मुद्दों पर वोट मिला उन्हें, जो भी मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, सुशासन का मुद्दा था, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट, हत्या, बलात्कार, माफियागिरी, गुंडागर्दी सब चरम पर है। तो जिसके गोद में जाके बैठे हैं उनका चरित्र तो याद है 90 के दशक का, तो वही अभी भी निकल के सामने आ रहा है। आए दिन हत्याएं, मर्डर, लूट हो ही रहे। तो अब जो है तो पार्टी के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, जाहिर सी बात है भाई, और जदयू नाम की चिड़िया बची क्या, तो उड़ गई कब की, तो कोई है ही नहीं उनके पास। और ऐसे बेसलेस इंसान के साथ रहेगा भी कौन? जनता भी समझ चुकी है, उनके नेता भी समझ चुके हैं। देखिए आरसीपी सिंह भी भाजपा ज्वाइन कर लिए, उनके जदयू के जो प्रवक्ता थे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के बने हुए हैं। तो जाहिर सा बात है, कैसे उनकी जो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तो और लोगों की तो क्रेडिबिलिटी है ना, वो तो अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे, क्यों जाएंगे उनके साथ। जिस मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, वो जो मुद्दा लेकर के जनता के बीच में आए थे, वो सब विफल रहा। उस मुद्दे का सत्यानाश उन्होंने स्वयं किया है। तो फिर ऐसे में जो जेन्युइन व्यक्ति है वो कैसे रह पाएगा उनके साथ? पता चल रहा है ललन सिंह भी उधर राजद के साथ साठगांठ बनाए हुए हैं। तो देखिए ये सब तो होता ही रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि जो स्थिति मैं कह रही हूँ ना कि उम्र हो गई, उम्र हावी हो चुका है, पूरी तरह से सठिया चुके हैं। खैर 60 से ज़्यादा उम्र है, लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल खराब हो चुका है। बिल्कुल एब्सर्ड बातें वो पब्लिकली बोल रहे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर कमान सौंपी जाएगी तो देखिए पूरा बिहार प्रदेश तो खत्म ही हो जाएगा। तो हमें बिहार को खत्म नहीं होने देना है। बिहार हमारा शान है, हम सब बिहारी गर्व से कहते हैं वी आर अ प्राउड बिहारी, और इसको बर्बाद नहीं होने देंगे नीतीश बाबू आपके हाथों से। डॉक्टर हिना चंद्रा जी, आपने इन्फो पोस्ट न्यूज के साथ बातचीत की, इसके लिए